हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी वाला। और आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से वो ग्राउंड्स है जिनके बेसिस पे आपका सीयूईटी का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। वैसे तो देखो, सीयूईटी जो एनटी है हमारा, उनको पता है कि आप लोग इतनी साल भर अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसे फॉर्म रिजेक्ट नहीं करते इजीली। लेकिन कुछ एक मेजर ग्राउंड्स हैं जिन पे कि अगर आपने ये गलती की, लाइक फी पेमेंट ही नहीं किया हो, या फिर आपने अपना नाम वगैरह गलत दिया हो, डेट ऑफ बर्थ, ये जो मेजर चीजें हैं, काफी चीजें, उनके बेसिस पे आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो कौन कौन से वो ग्राउंड्स है वो आज की क्लास में हम देखते हैं। सबसे पहला, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन इज नॉट एज पर क्लास 10th सर्टिफिकेट और 12th सर्टिफिकेट। एक चीज हमेशा याद रखना, आप जिंदगी में कोई भी फॉर्म फिल करो, चाहे सीयूईटी का हो, जेई, नीट, यूपीएससी, एसएससी, अपना नाम जो है वो आप जो 10th में आपने फिल किया होगा ना, वही आपको यहाँ फिल करना है। तो इसका हमेशा याद रखना। फिर है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी कौन सी, वो नहीं कि जो आप इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं यूज कर रहे हैं, वो नहीं। आपको जो है आपके मार्कशीट वगैरह 10th वगैरह वहां पे वो वाली रियल वाली, ठीक है, वो यहाँ पे डाल देंगे। अगर वो आपने रियल नहीं डाली है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ही गलत बता रहे हो। फिर है फादर का नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन इज नॉट एज पर क्लास 10th सर्टिफिकेट। तो आपके फादर का नेम जो है वो भी सही होना चाहिए। फिर है नॉन सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब आपसे जो है मान लो कि काउंसलिंग के टाइम पे बोल दे, या फिर यानी कि अभी फॉर्म के टाइम भी कि आप 10th की यानी कि मार्कशीट दो या सर्टिफिकेट दो, आपके पास है ही नहीं। आपने मान लो कि 10th पास भी की हो लेकिन आपके पास नहीं है, आप उसकी डुप्लीकेट भी नहीं निकलवा के लाए हो, तो नहीं है, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। SC/ST सर्टिफिकेट इशूड बाई एनी अदर अथॉरिटी मेंशन इन दिस CUET नोटिफिकेशन। इसमें ये कह रहा है, आप जो CUET का नोटिफिकेशन था उसमें अगर जाओगे नीचे, तो जहां SC/ST का सर्टिफिकेट है, एक परफॉर्मा दिया हुआ है, उस फॉर्मेट के अंदर अगर आपने नहीं वैसा बनाया है, अगर आपने स्टेट वाला बना दिया, जबकि ये सेंट्रल एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो चाहिए उस फॉर्मेट में हो, वैसा नहीं है, या कुछ और ही बना दिया, या फिर अथॉरिटी जो है, अगर वो अथॉरिटी साइन करने वाली, आप अपने लोकल किसी नेता भैया से करवा दिया साइन, वो नहीं चलेगा। जैसे इनमें मेंशन है, तहसीलदार हो गया, SDM हो गया, DM हो गया, उनके साइन चाहिए होते हैं। अगर उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं कर रखा है, साइन या सील वगैरह नहीं लगा रखी है, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर है SC/ST OBC सर्टिफिकेट नॉट एज पर फॉर्मेट, जो कि फॉर्मेट, अभी ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि फॉर्मेट भी वही होना चाहिए जो कि उन्होंने बताया है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इशूड बाई एनी अनऑथराइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। अगर आपका बोर्ड अनऑथराइज्ड डिक्लेयर कर दिया है, राइट, या यूनिवर्सिटी, और उससे आपने मान लो, यूनिवर्सिटी का मतलब अगर आप डिप्लोमा होल्डर है, तब भी जो है आपका वो वैलिड नहीं होगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फोटोग्राफ इन दी एप्लीकेशन फॉर्म डज नॉट मैच। मान लो कि यानी कि कई बार क्या करते हैं कुछ लोग कि अपनी जगह किसी और को भेज देते हैं एग्जाम दिला। ये खैर पहले बहुत होता था, है ना, कई कई बार ऐसा हुआ है, कई बार लोग पकड़े भी गए, तो फोटोग्राफ किसी और का लगा दिया। अब यहाँ आपने फोटो ही किसी और का लगाया, फिर आप काउंसलिंग के टाइम बोल रहे हो नहीं नहीं वो वहाँ फोटो गलत था, मैं ही हूँ ओरिजिनल, ये रहा मेरा फोटो, नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो फोटो आपका जो खुद का होना चाहिए। दूसरी बात, फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, आपका फेस एकदम धुंधला आ रहा है, या फिर आपने होली खेल के फोटो लगा दिया, पूरा एकदम कलर से हो रखा है, क्लियर नहीं है, या फिर आपने मास्क लगा रखा है, तो ये चीजें वैलिड नहीं है, ठीक है। तो आपको जो फोटो है वो 80% जो है उस पर पासपोर्ट साइज फोटो, उस पर आपका फेस होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। नॉट इन पोजेशन ऑफ ओरिजिनल वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। आपके पास, जैसे इसमें तो अब हमसे ये क्या मांगा गया है कि आपका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड भी चलेगा। जो जैसे यूपीएससी SSC एग्जाम होते हैं, उनमें क्या होता है कि आपको जो है आपका वोटर ID या पैन कार्ड हो गया, या अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट वगैरह, ये सब चीजें चाहिए होती है। और यहाँ पर अगर आपके पास इनमें से कुछ है तो ये ले जाइए। अगर आपके पास ओरिजिनल ID नहीं है, आप वहां पहुंच जाओ एग्जाम देने, तो आपको अंदर अलाउ नहीं करेंगे। ऑनलाइन एग्जाम में ये होता है कि आपको जो है साथ में अपनी ओरिजिनल ID लेके जानी होती है। वो क्या करते हैं, उसमें देखते क्या है, आपका नाम देखेंगे, एडमिट कार्ड में नाम मैच करेंगे, एग्जैक्ट नाम सेम होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी अलग होता है तो वो दिक्कत करते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, ये दो चीजें वो उसमें चेक करते हैं। तो आपको जो एक ओरिजिनल ID कार्ड भी लेके जाना होता है, ये आपको दिखाना होता है, राइट, जब फॉर्म फिल कर रहे हो या काउंसलिंग के टाइम। फिर है मिसमैच ऑफ द बायोमेट्रिक इंप्रेशन। इसमें ये, जैसे ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, आपसे जो है थंब इंप्रेशन लेते हैं, कई एग्जाम में रेटिना का भी लेते हैं। अगर आपने जैसे फॉर्म फिल करते टाइम जो थंब इंप्रेशन दिया है वो अलग था, अभी आप दूसरा थंब दे रहे हो, मतलब हो सकता है ट्विंस हो, दूसरा भाई पेपर देने आए हो, ठीक है, तो थंब इंप्रेशन भी सेम होना चाहिए। और काउंसलिंग के टाइम भी अगर वो चेक कर रहे हैं तो थंब इंप्रेशन चेक करेंगे, तो आपका जो है बायोमेट्रिक वो सेम होना चाहिए। अगर वो अलग हो गया तब भी आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर है हाफ या पार्शियली कंप्लीटेड फॉर्म। आपने फॉर्म पूरा फिल ही नहीं किया, आधा फॉर्म भरा है और सबमिट कर दिया, वैसे तो
उसके बिना पेमेंट ही नहीं होता है, राइट। आपने यहाँ पेमेंट भी नहीं किया होता, मतलब कि हाफ या पार्शियली कंप्लीटेड फॉर्म हो तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। In case a candidate by furnishing false information appears in more than one shift या date, his candidature will be cancelled. His result will not be declared. क्या कह रहा है? आपने अगर यानी कि मान लो कि 2 फॉर्म भरती हो, एक आपने भरा कि रोहित कुमार और एक सुरेश कुमार, अलग अलग नाम से 2 बार एग्जाम देने पहुंच गए, ठीक है। या फिर कि आपने एक बार रोहित कुमार नाम दिया अपना, यानी कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अलग दी, दूसरे में अलग दिया, और आप 2 शिफ्ट में पहुंच गए कि जहां से हो जाएगा सिलेक्शन ले लेंगे, है ना। यहाँ पे भी आपने सारी डिटेल सेम भरी है, लेकिन सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, कि चलो 2 फॉर्म भर देते हैं कि जिसमें यानी कि ज्यादा नंबर आ जाएंगे हम कर लेंगे। नहीं, उनको पता पड़ गया ना, तो आपका एक तो जो है रिजल्ट भी सारा कैंसिल कर देंगे और आपको जो है बाहर ही कर देंगे, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है। इनकेस द फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये ब्लड है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अगर ब्लड है तो भी आपके लिए दिक्कत होने वाली है। नॉट विजिबल टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट, देन द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड एंड नो ऑप्शन फॉर करेक्शन विल बी अलाउड। लास्ट है हमारा कि द फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन इनकम्प्लीट इफ द फी पेमेंट, आपने फीस ही पे नहीं की है। क्योंकि अब देखो ये जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी, इनको कहीं भी एग्जाम कर रहा है, जो लैब वगैरह है वहाँ पे उन्हें कंप्यूटर स्टाफ वगैरह इतना सब कुछ चाहिए होता है, तो उसके लिए भी काफ़ी खर्चा होता है, पेपर बनाना ये सारा, तो इसीलिए आपसे फीस लेते हैं। अगर आपने फीस ही नहीं पे की है तो इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, रिजेक्टेड एंड नो करेस्पॉन्डेंस फॉर दिस विल बी एंटरटेन। सो ये सब हमारा था कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे और क्यों, रीजन भी मैंने आपको बताया कि किस बेसिस पे आपके फॉर्म्स रिजेक्ट हो सकते हैं। तो ये आप जो है हमेशा याद रखना, चाहे आप अभी सीयूईटी का फॉर्म भर रहे हैं या कल को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।